जय गुरुदेव। नमस्कार। जैसा कि पहले हम लोग बात कर चुके हैं, आज का टॉपिक निमित्त, द लैंग्वेज ऑफ गॉड। हम लोग ऐसा सोचते हैं सीरियल देख देख के कि ईश्वर आते हैं और हमारी भाषा में बात करते हैं, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। ईश्वर की अपनी भाषा है, प्रकृति की अपनी भाषा है। ये हमारा सीरियल देख देख के ये आदत हो गया कि ईश्वर आएंगे, अवतरित होंगे और हमारी तरह हमसे बात करेंगे। अगर हम हिंदी भाषी है तो हिंदी में बात करेंगे, अगर बांग्ला है तो बांग्ला में, उड़िया कन्नड़ है तो उड़िया कन्नड़ में। पर वस्तुतः नेचर का, प्रकृति का या ईश्वर की भाषा ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज ऑफ गॉड मतलब निमित्त। एक बार विवेकानंद जी कहे थे अपने किसी ये वक्तव्य में, अगर भैंसों का इंटेलिजेंस होता ना तो भैंस जो भगवान का स्वरूप का वर्णन करते वो ऐसा होता कि हमसे ज्यादा मोटा, ताजा, शाइनी, काला भैंस, और उन्हीं की भाषा में बात करते हुए भैंस। पर ऐसा नहीं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार कोई कैम्ब्रिज से कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी, मौसम विज्ञानी, भारत पे आया और किसी गांव में पहाड़ी के पास तलहटी में वो अपना रिसर्च कर रहा था। तब तक एक चरवाहा से वो मिला तो चरवाहा से बात करना चाहा। चरवाहा बोला कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, बारिश आएगी। बोला ये कैसा बेवकूफ इंसान है। पर चरवाहा वहां से हड़बड़ा के चला गया। सचमुच में 1 घंटा बाद झूम के बारिश आया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो इतना कुछ पढ़ा पर वो एक गांव का अनपढ़ चरवाहा बता दिया कि बारिश आने वाली है, और सच में बारिश हुआ। जब वो बहुत खोजते हुए 2-3 दिन बाद उसको मिला तो पूछा, तुम कैसे जाने की बारिश होने वाली है? तो बोला, अरे बहुत सीधा था साहब, हमारी मेमने उछल रही थी और चींटियों के बिल से चींटियां बहुत जल्दी जल्दी खाना लेके वहां से निकल रहा था, तो मुझे आभास हो गया कि बारिश होगी। तो ये निमित्त। इसको समझने के लिए हमारे इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है। इसको समझने के लिए हमें शांत रहने की जरूरत है। जब हम जितना ज्यादा शांत होते हैं तो हम आसपास के प्रति उतने ही ज्यादा सचेत होते हैं, और उसकी आसपास में जो प्रकृति है उनकी भाषाओं को हम उतनी ज्यादा समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कभी आप मॉर्निंग वॉक में निकले और वहां पर देखें कि कोई तोता बड़ा घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बहन या कोई बेटी बीमार पड़ सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं बुद्ध का हालत खराब है। या आप कभी किसी काम के लिए किसी ऑफिस में गए और देख रहे हैं जिस व्यक्ति से काम है वह व्यक्ति आराम से बैठ के चाय फरमा रहा है, तो अब समझ जाइए कि उस समय आपका काम होगा नहीं। वो आपका काम का कुछ और भी लिस्ट बना के आपको बताएगा कि ये फॉर्मेलिटीज और पूरा करके आइए, क्योंकि चाय शनि का कारक है और वो डिले करवाएगा। इसी तरह का एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि मैं वह वस्तुतः उस जगह, अमुक जगह पे कब जाऊंगा या विदेश कब जाऊंगा, और उसी समय आपके ऊपर से बड़ा एक पंछी उड़ता हुआ चला गया, या समझ लीजिए कोई एरोप्लेन चला गया, तो समझ जाइए कि इसका काम हो जाएगा, ये जल्दी ही बाहर जाने वाला है। तो ये जो चीजें हैं इनको समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंस होने की जरूरत नहीं है, वस्तुतः बहुत शांत होने की जरूरत है। ये दो शब्दों में बड़ा अंतर है, एक इंटेलिजेंसी और एक विजडम। आप ऑफिस में काम करते हैं तो कोई अगर ऐसा आके बोलता है कि आपका पावर पॉइंट में भाई ये फॉन्ट ये कलर का होगा और ये ऐसे होगा, इसका अंडरलाइन ऐसे होगा और आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कीजिए, तो समझ जाइए वो व्यक्ति जो है वो बुध से प्रभावित है, मर्क्यूरी से। उसमें इंटेलिजेंस ही हो सकता है पर बड़ा पिक्चर देखने के लिए उसमें विजडम नहीं है। वही अगर कोई बृहस्पति से रिलेटेड कोई आदमी होगा तो बोलेगा सब ठीक है, वस्तुतः तुम बात को तो समझ गया ना, बस इसको कर डालो। उनको उस पावर पॉइंट का फॉन्ट, साइज, कलर, बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये अंतर है विजडम और इंटेलिजेंसी में। इंटेलिजेंसी बढ़ती है आप जितने लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, उनसे बुद्धि शेयर करते हैं या उनसे इंफॉर्मेशन रखते हैं।
पर विजडम तभी बढ़ता है जब आप अकेले में रहते हैं। तो ईश्वर का भाषा को समझने के लिए आपको अकेले में रहना पड़ेगा, तभी आप वो भाषा समझ पाएंगे। वरना आप में इंटेलिजेंस ही तो आ सकता है, पर वो विजडम नहीं आ सकता जिसमें आप निमित्त या ईश्वर की भाषा को आप समझ सकते हैं। तो ईश्वर की भाषा को समझने के लिए अकेले में बैठिए, बेफुजूल बात मत कीजिए। कभी आसमान के नीचे अकेले बैठिए और दोनों हाथों को खोल के डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए या फिर ध्यान करने की कोशिश कीजिए। तो आप धीरे धीरे प्रकृति के रहस्यों को समझ पाएंगे, निमित्त को समझ पाएंगे। और जैसे जैसे आप निमित्त को समझ पाएंगे तो आप समझेंगे कि ईश्वर हर चीज को बनाया है किसी न किसी एक पर्पस के लिए, और यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। ईच एंड एवरीथिंग जो आप चाहते हैं इसी प्रकृति में है, इसी पृथ्वी पे है। पर आपको तभी वो चीज अवेलेबल होता है, मिलता है, जब आप उस चीज के योग्य हो जाते हैं। तो इन चीजों को इंगित निमित्त करता है। आप आगे पीछे अपने अगल बगल के बारे में जानने के लिए निमित्त को देख सकते हैं। मान लीजिए एक निमित्त का छोटा सा एक उदाहरण जाते जाते मैं फिर बताता हूँ। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और बार बार आप देख रहे हैं कि कोई बूढ़ा लंगड़ा आदमी जा रहा है, तो क्या सोचेंगे आप कि आपकी जो दशा है वो शनि में केतु का दशा चल रहा है। तो बार बार आपके काम में अड़चन आ सकता है, बार बार रुकावट आ सकता है। तो ये है निमित्त। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और एक टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार।